अ, अभी हम लोग पिछले हफ्ते हमने आपको बोला अवगत किया गया था कि हमारे पास पशुधन बीमा की एक सुविधा है। आपकी जो पशु है ये आपका धन है, आपका संपत्ति है। तो जैसे आपके पास बैंक में जो पैसा है वो भी आपका धन है, या आपके पास जो गहना रखा हुआ है सोने का, चांदी का, कोई भी गहना रखा जो जैसे आप धन है, तो आपके पास जो पशु जो रखा हुआ है वो भी आपका धन है। क्योंकि समय समय पर मैंने देखा है कि जब मैंने फील्ड लेवल में काम करता था, अगर कोई अर्जेंट नीड ऑफ मतलब है, कभी भी पैसे की कभी दरकार होता था, तो वो लोग क्या करते थे, पशु को बेच देते थे निकटतम मार्केट में ले जाके, और उधर से उन लोगों को कैश मनी मिल जाता था। तो यही है लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस के बारे में। पहले भी आपको हमने बोला है कि लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस का जो अभी जो फार्मर्स बेनिफिशियरी शेयर जो होता है, जो आपका जो शेयर होता है, जो एप्लीकेंट का शेयर होता है, वो 15% आगे 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 वो क्या, हमने पहले भी बोल चुका है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा कौन सा स्पीसीज इंक्लूडेड है आगे, और कौन कैसा रेट है, हम कितना पैसा दे रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए है। और हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रेट अलग है, प्रीमियम रेट अलग है, और वैसे एरिया का प्रीमियम रेट अलग है। हमने ये भी हमने पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था, चर्चा किया था आगे। अभी हम चर्चा करेंगे कि आपको प्रोसेस कैसे करना है। मान के चलिए आपके पास पशु है, तो आप इसका इंश्योरेंस कैसे करवाओगे। पहले तो आपको ये जानना है कि हमारे जो नेशनल लाइवस्टॉक इंश्योरेंस का जो स्कीम है, वो आपके राज्य में चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कहाँ से पता चलेगा, आपको पहले निकटतम पशु स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ेगा। जिस राज्य में चलता है उस राज्य में आप देखोगे फील्ड एजेंट भी होता है, जो कहीं कहीं जगह एडवर्टाइजमेंट करते हैं या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, उधर से भी आप जान सकते हो। नहीं तो आप निकटतम पशु चिकित्सा केंद्र में चले जाइए, प्राणी चिकित्सा केंद्र में चले जाइए। जाके जो उधर जो डॉक्टर बैठे हैं उससे आप पूछ सकते हैं कि हमारा पशु को इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, तो कोई ऐसा कोई सुविधा है सरकार द्वारा कि हम अपने पशु को इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो आपको अगर वो सुविधा होगा, तो आपको पशु चिकित्सक बोल देगा कि हाँ ऐसा सुविधा है, जिसमें आपको 15% आपको पैसा देना पड़ेगा, और आप उस सुविधा के लाभ उठा सकते हो। बाकी जो पैसा है 85% पैसा, वो राज्य और सेंटर के बीच में, केंद्र के बीच में डिवाइड हो जाता है, वो ज्वाइंटली इसको दे देता है। तो पहले पशु के पास देखोगे कि आप जब पशु को चिकित्सा इंश्योरेंस करने ले जाओगे, जैसे हम इंसान का अगर कोई इंश्योरेंस करने जाता है तो हम देखते हैं ना कि पहले वो स्वस्थ है कि नहीं है। अगर कोई इंसान वैसे से बीमार चल रहा है, तो आप देखोगे कि इंसानों के लिए भी बीमा कंपनी को बीमा नहीं देते हैं। ये जो पशु का जो ये है, ये टर्म प्लान की तरह है। ये आप मेडिक्लेम की तरह नहीं सोच सकते हो। क्या है इंश्योरेंस, देखिए क्या है कि टर्म प्लान क्या है कि अगर किसी की कोई मृत्यु हो जाए अचानक से, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट होकर डिसेबल्ड हो जाए, या कोई फिर कठिन रोग में वो पड़ जाए, तो उसके लिए इंश्योरेंस दिया जाता है। इसको बोलते हैं टर्म लोन इंश्योरेंस। दूसरा इंश्योरेंस क्या है, उसको इंश्योरेंस होता है अगर वो बीमार हो जाता है, तो कोई भी छोटा मोटा बीमार हो जाए, उसका ऑपरेशन करना है, बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जैसे हृदरोग हो गया या यूरिनरी ब्लडर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसा करके कुछ है, तो उसको बोलता है मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस बोलता है। तो ये मेडिकल इंश्योरेंस की तरह नहीं है कि आपके पशु बीमार हो जाएगा तो बीमार पशु को चिकित्सा करने के लिए जो जो खर्चा होगा उसका खर्चा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इंश्योरेंस ये है कि आपका पशु अगर मर जाएगा, और वो पशु किसी भी कारण मर गया हो, या कुछ कुछ स्टेट में ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी प्रावधान रखा गया है कि वो लंगड़ा हो गया हो, तभी आपको इसका लाभ दिया जाएगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। मान के चलिए आपने
मैंने बोला था 100 रुपए में 15 रुपए आपको देना पड़ेगा, 1 साल के लिए 15% आपको देना पड़ेगा जितना प्रीमियम हो रहा है। तो मान के चलिए आपको 2,000 रुपए प्रीमियम दिए 3 साल के लिए, उसको इंश्योरेंस करवा दिए। लेकिन 3 साल के बाद भी अगर आपका पशु जिंदा है, चौथे साल में जाकर आपका पशु का मृत्यु हो जाता है, तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, आपका इंश्योरेंस क्या है, एक्सपायर हो जाएगा। तो इंश्योरेंस का भी अवधि होता है, 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का। तो आपको क्या है कि ले जाके देखना पड़ेगा कि आपका पशु मतलब है इस लायक है कि नहीं है। अभी जैसे क्या है कि हम लोग जो दूध देने वाले पशु है उसी को ही हम ज्यादा करके हम चाहते हैं कि इंश्योरेंस करें। हाँ, प्रावधान आपका गोट का भी है, भेड़ बकरी सुअर का भी है, सबका है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या है कि जो दूध देने वाली गाय है उसी का हम इंश्योरेंस करने में ज्यादा हम कंसिडर कर रहे हैं या ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आप जाओगे, जाके आपका देखोगे कि आपका जो गाय है तो उसका मार्केट वैल्यू क्या है। ये मार्केट वैल्यू कौन एक्सेस करेगा? एक्सेस करेगा इंश्योरेंस कंपनी के लोग, वेटरनरी डॉक्टर, ये आपका ग्राम प्रधान हो, ग्राम पंचायत हो, आप भी होंगे, सब लोग मिलके उस पशु का पहले मार्केट वैल्यू एसेस करेगा। और मार्केट वैल्यू एसेस करने के लिए क्या है, गाय का दूध कितना दूध दे रहा है। तो अब मैं तो बोलूंगा कि जो गाय अच्छा दूध दे रहा है उसी का ही करवाइए। जो गाय अच्छा दूध नहीं दे रहा है उसका इंश्योरेंस करवा का कंपनी भी करवाने में ज्यादा रुचि नहीं रखता है। और आप लोगों भी उसका मत कीजिए जो 1 लीटर 2 लीटर दूध दे रहा है। जो एवरेज अच्छा दूध दे रहा है तो उसका आपको करने का ये है। और जो गाय आपको भी लग रहा है फिट है, स्वस्थ देखने को आ रहा है, एक देखोगे गाय में घाव हो गया है या मरने की तादाद में खड़ा है, पूरा एकदम ये हो गया, उसका रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है, तो ऐसा गाय का ना इंश्योरेंस कंपनी करवाना चाहता है ना आप लोग भी करवाओ। देखिए क्या है कि बेकार बेकार में टाइम नष्ट करके किसी का ये नहीं है। आप मेहनत करके करवाओगे, डॉक्यूमेंट जुगाड़ करोगे, डॉक्यूमेंट जुगाड़ करने के लिए खर्चा भी हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि क्या है कि एजेंट के थ्रू करवाओगे, जैसा भी हो। तो लेकिन फिर अंत में जाके देखोगे कि भाई कुछ नहीं हुआ, तो आप निराश हो जाओगे। इससे अच्छा ये है कि आपका गाय अगर अच्छा स्वस्थ गाय है, आप एक बार बात कर लो अपने निकटतम वेटरनरी डॉक्टर से, तब ये सब बातचीत करके उसके इंश्योरेंस के लिए आगे बढ़िए। अगर आपका गाय ठीक है तो आप क्या करोगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी को बुलाओगे, बुला के उसका जो एजेंट है उसके साथ बातचीत करोगे और उसका वैल्यू ठीक करोगे कि ये गाय का वैल्यू कितना है। ठीक है, फिर आप डिसाइड करोगे कि तो गाय का वैल्यू कैसे ठीक हो रहा है। गाय का वैल्यू ठीक होता है वो गाय कितना दूध दे रहा है उसका भी कुछ गोलमोल हमने रेट दिया हुआ है स्टेट को। लेकिन अभी क्या है कि हम एक पोर्टल डेवलप करने वाला है जिसमें अगर इनपुट दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे इधर हाँ वैल्यू अपने आप से मतलब है डिटरमाइन कर देगा। तो वैल्यू तो डिटरमाइन हो गया, मान के चलिए कि आपका वो गाय का वैल्यू 60,000 रुपए डिटरमाइन हुआ है। ठीक है, अभी आप 1 साल के लिए मान के चलिए कि बोले कि इंश्योरेंस करवाना है। तो 1 साल में आप देखिए, और आप हो आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में 1 साल में क्या है 4.5% है। तो 1 साल का 4.5% आप निकालो, तो आप देखोगे 2700 रुपये आपका प्रीमियम आ रहा है। अभी 2700 रुपये से आप दोगे 15%, मतलब 405 रुपये, और बाकी केंद्र राज्य मिलके इसको भरपाई करेगा। ठीक है, फिर आपने क्या करोगे, वेटरनरी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से, जिसका वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्री किया हुआ है, उसी से आपका एनिमल को इंश्योर करवाओगे और उससे आप लोग एनिमल हेल्थ सर्टिफिकेट लोगे। हेल्थ सर्टिफिकेट लेने के बाद फिर आप क्या करोगे, प्रीमियम पेमेंट करोगे उस एजेंसी को। फिर प्रीमियम पेमेंट करने के बाद वो इंश्योरेंस कंपनी आप लोगों के नाम पॉलिसी और कवरेज दोनों आपको एक पर्ची के में अपने रिसिप्ट में दे देगा। इस पर्ची को संभाल के रखना। अगर इस पर्ची को आप खो दिए और आपका गाय मतलब का कुछ हो जाता है तो क्लेम प्रोसीजर में तकलीफें आएगी। दूसरी बात यह है, अभी आगे बढ़िए।
अभी ये मार्केट प्राइस असेसमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इंश्योरेंस बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। एंड एनिमल्स क्या है, मार्केट के करंट प्राइस जो है उसके बेसिस पे ये होता है। ज्वाइंट असेसमेंट कौन करता है, आपका बेनिफिशियरी करता है, इंश्योरेंस कंपनी करता है, वेटरनरी ऑफिसर करता है, और कभी कभी पंचायत प्रधान को भी इसका लिया हेल्प लिया साहाय्य लिया जाता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मिल्क एनिमल्स क्या है कि एसेस किया जा रहा है ₹3,000 पर लीटर ऑफ मिल्क। मान के चलिए आपका गाय 10 लीटर देता है, तो उसका वैल्यू होगा 3,000 इंटू 10, 30,000 रुपए लोकल मार्केट में बाय द गवर्नमेंट। तो उसका प्रीमियम वैल्यू क्या होगा, 30,000 रुपए। आपका गाय मान के चलिए 20 लीटर दूध देता है, तो 3,000 इंटू 20, 60,000 रुपए होगा। वैसे ही अगर बफेलो मीट होता है, बफेलो होता है, भैंस होता है, तो उसका 4,000 पर लीटर ऑफ मिल्क के ऊपर, प्रोड्यूस पर डे के ऊपर लोकल मार्केट प्राइस गवर्नमेंट डिक्लेयर किया हुआ है। इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन तो लोगों को उतना एक्यूरेसी से नहीं लिया जाता है, तो लेकिन लगभग मोटा मोटा ऐसा करके होता है। पैक एनिमल का कैसे होता है, जैसे घोड़े का, गधे का, म्यूल, कैमेल, पोनीज और लाइवस्टॉक का जॉइंटली ये निगोशिएशंस के थ्रू होता है, ओनर का, इंश्योरेंस कंपनी का, इन द प्रेजेंस ऑफ वेटरनरी डॉक्टर के सामने। तो मोटा मोटा करके वेटरनरी डॉक्टर का साहाय्य, वेटरनरी डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट सब में ही है, आपका इन्वॉल्वमेंट है और इंश्योरेंस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। गांव में बहुत कुछ हद तक देखा गया है कि लोकल जो बॉडी का जो मेंबर होता है या जो गांव का जो प्रधान होता है, वो भी कभी कभी ये तय करने में हेल्प करता है। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है प्राइस असेसमेंट में, तो आपका ग्राम पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाके इस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कर सकते हो।